हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। थंबनेल पे आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे शिक्षा ने पहले अटेम्प्ट में ही एनडीए एग्जाम क्लियर किया है ना। और आप लोग जानते हो ओनली 1000 गर्ल है, 1002 लड़कियां जिन्होंने एग्जाम निकाला, उसमें से एक शिक्षा हमारे साथ है। तो जानेंगे आज इनसे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या खास किया कि एक पहली बार में एग्जाम निकल गया। बच्चे मैं नोटिस करता हूँ महंगी महंगी कोचिंग में जानते हैं, 3-3 4-4 अटेम्प्ट दिए लेकिन अब तक रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो टुडे हम लोग शिक्षा से पूछेंगे कि क्या उसकी स्ट्रेटजी रही, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आएगी। अभी एनडीए एग्जाम आई थिंक 10 अप्रैल को है, तो आपके पास काफी टाइम है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे कि क्या क्या मेन स्ट्रेटजी रही अपना एग्जाम को कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले एक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा आपको बताएगी वो भिवानी हरियाणा, मतलब जो भी उसको कहाँ किस लोकेलिटी से बिलोंग करती है, क्या बैकग्राउंड है ना, सारा आपको बताना है। डू लेट मी नो। जय हिंद एवरीवन, मैं हूं शिक्षा और मैं भिवानी सेक्टर 13 से हूं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। और मैं सर की एनडीए बैच की एक ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट थी, जिसने अभी अभी रिटन एग्जाम क्लियर किया है एनडीए 2 2021। और अभी एसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। बेटा बिलोंग कहाँ से करते हो? सेक्टर 13 भिवानी। ओके, दिस वन इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ना शिक्षा? यस सर। ओके, तो पीछे आप लोग देख रहे हैं शिक्षा ने ड्रॉ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। उसने यहाँ पर मैथ का आपको बता रखा है, दैट मींस अब एक बार जान लेते हैं। मैथ में 120 क्वेश्चन है जैसा आप लोग देख रहे हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स है ना। राइट क्वेश्चन के लिए नेगेटिव के लिए 0.8 कट जाएगा। टाइम 2.5 घंटे होता है, 300 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर 300 है और यहाँ पर आप जैसे आपको दिख रहा है जीएटी 150 क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1.33 है, टाइम अगेन 2.5 आवर्स एंड नंबर इज 600। तो ओवरऑल आप लोग जानते होंगे, बताने वाली बात नहीं है, 900 मार्क्स का ही पेपर होता है एनडीए का। अंडरस्टूड? तो 900 नंबर आप लोगों के पास है। इतने ही मार्क्स मतलब 900 प्लस 900 दैट मींस 1800 का एनडीए का कंप्लीट मार्क्स है, इंक्लूडिंग एसएसबी एज वेल। यू हैव 3 स्टेजेस। पहला स्टेज बेटा होता है पेपर निकालना, फिर होता है एसएसबी क्लियर करना, फिर होता है मेडिकल एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मेरिट। अंडरस्टूड? और मैंने आज तक के इतिहास में किसी भी बच्चे के अगर 40% मार्क्स रहे हैं तो वो एनडीए जरूर ज्वाइन। दैट मींस आउट ऑफ जैसे मान लो 900 थे तो लगभग शिक्षा का स्कोर 370 380 है, कुछ ऐसा 380 के आसपास है। तो 360 वाला कभी भी आज तक क्या है बेटा, आज तक कभी 360 वाला मेरिट आउट नहीं हुआ है। अगर सेम मैं ओवरऑल बात कर लूं तो अगर ओवरऑल एसएसबी को मिला के और रिटर्न को मिला के अगर 720 नंबर है तो यू विल डेफिनेटली ज्वाइन एनडीए। टिल दैट की हिस्ट्री यही है, ठीक है। अब जरा बारी बारी से हर एक सेक्शन के ऊपर देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न प्लस एसएसबी प्लस मेडिकल प्लस मेरिट, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू फाइनल सिलेक्शन। अपने को पढ़ना फाइनल सिलेक्शन के लिए। सपोज यू क्लियर द एग्जाम, नॉट ए बिग डील। सपोज यू क्लियर एसएसबी, ग्रेट, थम्स अप। बट इन केस इफ योर मार्क्स इज लेस इन रिटर्न एग्जाम, दैट मींस आप लोग मेरिट आउट हो गए। दैट इज वेरी वेरी पेनफुल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब जैसे शिक्षा का डेली रूटीन है तो सबसे पहले मैं शिक्षा से जानता हूं कितने घंटे, पहला क्वेश्चन होता है इन 5 पॉइंटों में से कितने घंटे पढ़े, ये सारी चीज जान लेते हैं। जैसा कि मेरे यहाँ पे बैच था, लगभग 4-1 घंटे क्लास थी। 4 आवर की क्लास के बाद आप घर पे कितना घंटे टाइम दिया करते? सर 3 to 4 hours। 3 to 4 आवर्स। यस सर। 3 to 4 आवर्स को भी हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएटी हो गया। तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं 1 घंटा ईच। यस सर। राइट? यस। ऑलराइट। क्योंकि शिक्षा बेटा साइंस बैकग्राउंड से है तो एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। दूसरी बात फिजिकल, क्योंकि अपने पास आई थिंक 40 डेज ही थे मेरे हिसाब से। तो 40 डेज में अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए फिजिकल वर्कआउट, नॉर्मल जॉगिंग वॉगिंग, सुबह सुबह घूम के आओ, माइंड फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट होता है फन और क्योर्स, मतलब एक तरीके से क्या भाई, टाइम इंजॉय भी करना है। शिक्षा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है एनडी के लिए, इज इट ट्रू? सर वो डिपेंड्स करता है बच्चे पे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उसको 10 आवर्स लगेंगे उस कॉन्सेप्ट में। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर हो सकता है आपका। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। लगातार पढ़ना जरूरी नहीं है? नो सर, बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। बीच में ब्रेक लेना जरूरी है? यस सर। रिफ्रेशमेंट? यस सर। मतलब स्टडी के साथ फन भी होना चाहिए? यस सर। स्टडी के साथ क्या है भाई, फन भी होना चाहिए। नाउ
अब हम बात करेंगे मैथ्स को लेके यार, सबसे बड़ा टेरिबल, इस बार तो बच्चों को बहुत रुलाया है मैथ्स ने, बट शिक्षा गॉट 150 मार्क्स, जबकि पेपर क्या था बच्चों, जबकि पेपर भी टफ था, पेपर भी क्या था, पेपर भी टफ था, बट स्टिल शी गॉट 150 मार्क्स। तो सबसे पहले तो शिक्षा मैथ को करने से पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा? यस सर, क्या देखा? एनालाइज किया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उससे हमें मिला था कि प्रोबेबिलिटी से 8 to 10, स्टैटिस्टिक्स से 8 to 10 एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 8 to 10 एंड कॉम्प्लेक्स जो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर लगता है 4 to 5 क्वेश्चंस थे। Okay. ऐसे हर चैप्टर का एनालाइज किया था पहले, और जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो किए थे। मतलब एक्यूरेसी मेंटेन रखी है एग्जाम में? यस सर। बहुत सारे बच्चे मैं इस बार देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, एक्यूरेसी नहीं दिखी उसके अंदर। तो सबसे पहले बारी बारी से बात करते हैं, तुम्हारा कैलकुलस पार्ट कैसा था? सर बिल्कुल अच्छा है मेरा तो मैथ्स। यस सर। आपने हार्ड वर्क किया? यस सर। ग्रेट। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, सपोज मैं पहली बार तैयार कर रहा हूँ, मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सपोज मैं नॉन मेडिकल से हूँ और मैं पहली बार पेपर दे रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करने चाहिए? सर पहले अपना जो सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर्स के वो रिवाइज करने चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर करने चाहिए, और आपको टाइम मैनेज भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे और आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो अपना टाइम मैनेज करके चलें, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं कि बिल्कुल ऑप्शन पुट करो और आ जाएंगे, बट अगर वो लास्ट में है क्वेश्चन पेपर के और आप स्टार्टिंग में हार्ड कर रहे हो, तो तब भी आप मतलब लूज कर सकते हो पेपर। इसलिए आपको पहले 10 मिनट्स दे के पेपर को एनालाइज करना चाहिए कि पेपर आया कैसा है। अच्छा, ये तो रही बात पेपर को अटेम्प्ट करने की, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पूछा है शिक्षा से, इसका कैलकुलस पार्ट ठीक था, वी कांट से कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इट्स एवरेज पार्ट था। तो शिक्षा सबसे मेन चीज ये है यहाँ पर कि कैलकुलस के अलावा मतलब ओवरऑल आप 2 मिनट लो और बच्चों को ये बताओ कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि अपने को कट ऑफ भी क्लियर करना, अपने को मैडम है ना, दैट मीन स्कोर अच्छा होना चाहिए अपना। तो ये बताओ सारे बच्चों को। सबसे पहले तो आपको, जैसे अगर आप बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल मत छोड़ना। प्रोबेबिलिटी मतलब बिल्कुल पूरा पैसा वसूल, एंड दैट्स ऑल फॉर स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स, सेट, रिलेशन एंड ट्रिगो तो बिल्कुल सबका, क्योंकि वो किसी भी चैप्टर से रिलेट हो सकता है। ट्रिगो आपके सेट में भी आ सकते हैं, आपके मैट्रिक्स में भी आ सकते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर आ सकते हैं। तो आपको पहले तो अपनी ट्रिगो थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर है नहीं तो, और बस जो ज़्यादा स्कोरिंग को है चैप्टर्स पहले उन पे ट्राई करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन है तो कैलकुलस, आप लोग जानते हैं कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अदर देन कैलकुलस वी हैव टू फोकस ऑन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और कॉम्प्लेक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फ्री के मार्क्स यहाँ पर। तो सबसे पहली मेन बात क्या बेटा, जो फ्री के जो जहाँ से लगता है ना कि मैं मार्क्स बहुत जल्दी, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कैलकुलस कमजोर होता है, बट ओके अदर देन कैलकुलस भी काफी सारे चैप्टर हैं जो आपको मार्क्स, जैसे कोनिक सेक्शन हो गया है ना, 2D 3D अलजेब्रा इज देयर, ट्रिगो इज देयर, राइट, कॉम्प्लेक्स इज देयर, स्टैट्स इज देयर, प्रोबेबिलिटी इज देयर, है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज देयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर, सीक्वेंस एंड सीरीज इज देयर। तो ये मल्टीपल ऑप्शन बच्चा पार्टी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर दिमाग है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपने, जैसे शिक्षा ने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर इज अ मस्ट, बॉयज एंड गर्ल्स इट इज मस्ट टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर। किसी भी पेपर में जाने से पहले प्रीवियस ईयर देखो यार वो क्या कहता है तुम लोगों से, फिर उसके अकॉर्डिंग माइंड में एक गेम प्लान चलना, जो हम लोगों ने डिजाइन किया था अपने ऑफलाइन बैचेस में, कि टाइम मैनेजमेंट कहाँ ज्यादा, मतलब कम टाइम में शॉर्ट कहाँ ज्यादा मारो, वो सबसे मेन चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट, प्लीज ब्रिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, हर जगह मौजूद है यार, उसको देख के पहले देखो कि यार मुझे पढ़ना क्या है। आई थिंक मैं किसी भी बच्चे से 3 क्वेश्चन कहूंगा कि वो अपने आप से आंसर दोगे। पहला, व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू स्टडी, पढ़ना क्या नहीं है। एंड थर्ड, इफ यू क्लियर आपको पढ़ना क्या है, देन थर्ड वन इज हाउ टू स्टडी। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको जरूर से जरूर देखना है। नेक्स्ट, अब मैथ में शिक्षा ने 60 राइट क्वेश्चन किए विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो शी स्कोर्ड 150 मार्क्स बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, राइट ना। तो मैथ में जब पेपर दिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ यार कि चलो मैथ ही कट ऑफ तो निकाल लूंगी, जबकि पेपर टफ दिख रहा था। यस सर, था टफ, बट हो गया था। मतलब पहले एनालाइज किया था तो इजी क्वेश्चन भी थे, मतलब मॉडरेट लेवल थी कि हर बच्चा कर सकता था क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। यस सर। ओके ग्रेट।
तो बीइंग ए गर्ल यार, कभी ये लगाने की मैं एनडीए में क्या करूंगी, फौज वगैरह में जाके क्या करूंगी? नो सर। मजा आता है फौज में? यस सर। पबजी खेलते हो? नो सर। नहीं खेलते हो? तो अच्छा एक बात बता दो शिक्षा, फौज आखिर दिमाग में कब आई कि हाँ मुझे एनडीए तैयार करना है? क्योंकि तुम्हारा कोई डिफेंस बैकग्राउंड भी नहीं है, ना तुम्हारा कोई ऑफिसर बैकग्राउंड है, तो मन में क्या है एनडीए तैयारी करने का? सब मतलब जैसे ये इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, उस पे जो परेड होती है दिल्ली में, उनकी एनसीसी की बटालियन की भी होती है और ऑफिसर्स की भी होती है, उनसे थोड़ा इनकरेज हुआ था कि यार फौज में जाना यस चाहिए। सर, हमें भी यहाँ जाना है। तुम्हें लगता है तुम लड़ पाओगी फौज में? यस सर। एनडीए इज वेरी टफ, एनडीए ट्रेनिंग इज वेरी टफ यार, यू नो दैट? एनडीए ट्रेनिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट, वी कैन से दैट कि यार पूरे इंडिया में जितनी भी एकेडमी है एनडीए इज द टफ वन। यस सर। डर लगता है? यस सर। लड़कों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा? कर लेंगे सर। कर लोगे? हरा देगी? यस सर। अरे क्या बात है, खतरनाक हो गई हैं लड़कियां भी भाई। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज इंग्लिश पार्ट। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हवा टाइट हो जाती है शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स लिटरेचर वाले नहीं आते हैं, इसके अंदर वकैब आती है, टेंस आती है। तो दो पार्ट हैं, वकैब भी है यहाँ पर एंड प्लस वी हैव ग्रामर ऑल्सो। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। मेरे अकॉर्डिंग वकैब आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, अखबारों से वकैब ढूंढ के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब उतना समय अपने पास नहीं है कि हम लोग एक तरीके से पीएचडी करें। लेकिन इतना तो है कि वकैब जो प्रीवियस ईयर में सबसे पहले उसको करें, साथ में उसके ऑप्शन को जरूर करें। तुमने वकैब कैसे याद किया? वकैब के बारे में बताओ बच्चों की, तुमने वकैब कैसे तैयार की? सर हमने वो कैब पहले अल्फाबेटिकली की थी और वो लिंकेज मेथड से की थी। हमने हर वर्ड का एक लिंक बनाया था और उससे हमने ये किया था। यस बोलो। और हमने वर्ड्स का लिंक बनाया था और उनके भी फिर सिनोनिम और एंटोनिम्स, और हम जब प्रीवियस ईयर क्यों करते थे तो ऑप्शंस का भी जरूर करते थे लिंकेज मेथड। तो वकैब में कितने वर्ड अपने बैच से फंसे? सर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को मिला के 20 आए हुए थे, तो 12 to 15 फंस गए थे। यस ग्रेट, एक्यूरेसी अगेन मैटर अलॉट, है ना? उसके अलावा वकैब काफी हद तक आपको फिलर्स के अंदर भी आती है। वकैब के अंदर वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, एंटोनिम है, सिनोनिम है, तो काफी हेल्प हुआ होगा। यस सर, हो गया था। अब बारी आती है ग्रामर की। अब ग्रामर में हमें हर चीज तो पढ़ नहीं सकते हम लोग। मैं कहता हूँ तुम लोग 5-6 चैप्टर जरूर पढ़ो, खास करके प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, टेंस। यस सर, टेंस तो बिल्कुल बेस है। ओके, कंजक्शन और क्वेश्चन टैग्स, बस ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा चैप्टर्स। यस तो जिन बच्चों का ये कुछ चैप्टर क्लियर है तो मेरे हिसाब से कंडीशन सेंटेंस पढ़ लो, किसके साथ क्या आता है, तो वो एनडीए में आपको अच्छा स्कोर जरूर करा सकता है। ग्रेट। नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमने फिजिक्स भी ले रखी है और प्लस हिस्ट्री भी ले रखी है बेटा। उसके अलावा हम लोगों ने ज्योग्राफी भी ली, पॉलिटी भी ली, हम लोगों ने करंट अफेयर भी यहाँ पर क्या है हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है। तो इन सारे सेक्शन को हम बारी बारी से पूछेंगे। सबसे पहले यार फिजिक्स बताओ, तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड था, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सही हुए? सर 20 to 21 आउट ऑफ 25। 20 क्वेश्चन सही, 20 क्वेश्चन सही, बहुत लेवल आसान था क्या? यस सर, रे ऑप्टिक्स तो मतलब बिल्कुल भर भर के आई हुई थी। यस सर, सारे बना दिए। यस सर, रे ऑप्टिक्स के। अच्छा, तो फिजिक्स के लिए तुम ऑलरेडी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो इस बार वैसे बोर्ड में लिखना होता है लेकिन इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन थे, तो कंसेप्ट कितना मैटर करता है? जो प्रैक्टिस यहाँ पे वो काम आई या नहीं आई? यस सर, और प्रीवियस ईयर क्यों भी बहुत ज्यादा। एक बार बच्चों को बताओ फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है आपके 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और वेक्टर हो गए। यस वेक्टर तो मैथ्स में ही हो जाता है। चलो, तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो काफी हद तक हेल्प करता है चीजों को। नाउ मूव ऑन यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पहले कभी पढ़ा नहीं, तो 10th तक ही पढ़ा, तो डर लगा? यस सर, बट हो गया था। यस देखो भाई, हिस्ट्री में कहता हूँ अफीम है यार, मतलब इतिहास बहुत कुछ सिखाता है बॉस।
और मैंने पूरा जोर लगाया था कि जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से उनको पढ़ाया जाए, खास करके शिक्षा को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नींद आने लगती है कि यार ये हिस्ट्री पढ़ें कैसे, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। ज्योग्राफी इज द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर, ध्यान रखना। जितने भी एनडीए वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग में मेरी क्लास चलती है, ज्योग्राफी के बगैर तुम सोचो मत एनडीए तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। पॉलिटी फिक्स है, जैसे पॉलिटी हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, 36 to 51, है ना, ये सारे सवाल आते हैं, पंचायती भी सवाल आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं आपके उसमें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेटा ये कम से कम 5 पार्ट तो पढ़ो, खासकर प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, आर्टिकल 52 to 151, लोकसभा, पार्लियामेंट, यस सर, राज्यसभा, ये सब पढ़ना। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हो। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी इज मस्ट। क्वेश्चन कहाँ से देखिए ज्योग्राफी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या फिर रिवर्स फिक्स है, डैम्स पक्का होता है, और बताओ बच्चों, और हिमालयन रीजन से भी होता है, हिमालय कौन से सा? होता है, देन अदर भी है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, यस सर, विंड्स का भी होता है। विंड्स का भी होता है। लेकिन इस बार काफी हद तक चीजों में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर फोकस करें ज्योग्राफी निकल सकता है। इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में क्या होता है भाई, इस बार महात्मा गांधी जी धोखा दे गए, यस सर, मॉडर्न एरा से नहीं आया क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं बच्चों, अगर इतिहास पढ़ना तो मिडावल को पढ़ो, खासकर दिल्ली सल्तनत से मुगलों को पढ़ो, है ना, उसके बाद आप 1857 से 1947 को तो पूरा पढ़ो। हो सकता है इस बार ना आए, अगली बार बहुत आ जाए, वॉइस राय, है ना, करने हैं। और ये जनरल्स याद करने हैं, जनरल याद करने। मतलब ओवरऑल यार कोई टफ जॉब नहीं है कि आप इस पेपर को ना निकाल पाओ, इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। नाउ वी हैव करंट अफेयर सेक्शन भी है। करंट अफेयर में क्या होता है भाई, सीधी सी मैं तुमको बताऊं कि मान लो अभी मान लो पेपर अप्रैल में होना है, तो तुम्हें जनवरी से लेकर तुम्हें आगे तक का, अच्छा अब क्या है ना, जैसे करंट अफेयर के बारे में मैं बात करता हूं तो चर्चा कर लेते हैं एक बार आगे। अब करंट अफेयर में देखिए, डिफेंस रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, पता होना, मतलब लगभग क्या है, मान लो अभी अगर 10 अप्रैल को पेपर है तो आप लोगों को पिछले 1 साल का करंट अफेयर याद होना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने के लिए पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, मैं आपको बता रहा हूं, स्पेस टेक्नोलॉजी आता है, नेशनल इंटरनेशनल आ सकते हैं, बेटा ध्यान रखना, डेथ से पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, खासकर नेशनल इंटरनेशनल चीजों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। अब आपके एसएसबी के अंदर भी हेल्प करेगी, कैपिटल करेंसी क्या है अभी, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है करंट। तो करंट से आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, मैं कहता हूं बात वहीं पर बनेगी। नाउ वी आर मोर फोकस ऑन साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बताओ केमिस्ट्री में क्या क्या देखें, बायोलॉजी में क्या क्या देखें। सर तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 9th and 10th की एनसीईआरटी इनफ से भी ज्यादा है, सफिशिएंट है बिल्कुल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। और प्रीवियस ईयर क्यों क्वेश्चन जरूर करें, और सिर्फ एनसीईआरटी अपना इनफ है, जैसे कि हाथी का पैर जिसमें सारे पैर आ जाते हैं। अच्छा उसके अलावा मुझे बताओ यार कि फिजिक्स तो हमने डिस्कस कर ली, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आई थिंक 8, 9, 10 के पढ़ो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो यहां पर आप तरीके से आप केमिस्ट्री को देखेंगे, सारी की सारी केमिस्ट्री रिपीटेड होती है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया था, बायोलॉजी में किया, केमिस्ट्री में किया। बताओ सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही आती है, मतलब जो आपने 10th तक बेसिक पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के बारे में और बायो के बारे में, सिर्फ वहीं से आता है, ज़्यादा कोई मास्टर्स का नहीं आता। और ये इनमें सिर्फ मतलब आपको डिजीज, जैसे बायोलॉजी में प्लांट्स का जाइलम फोइलम, ये सारे आपको तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी जो आप लोगों को जाननी चाहिए, इसके लिए आप काम करिए, मेहनत करिए। 03 जनवरी से नया ऑफलाइन बैच हो रहा है, प्लीज आइए ज्वाइन कीजिए। बहुत कम फीस में पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। से जय हिंद, जोश में जय हिंद एवरीवन। मजा नहीं आया? जय हिंद। चलो भाई ठीक है। फाइनली आई होप सो आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना।